So from the last paragraph we will resume. Dear students, welcome again uh, in the offline class. So we will resume from the paragraph onwards. So Disa had an inspiration. डीसा को यहाँ पर एक इंस्पिरेशन साबित हुई, एक इंस्पिरेशन, एक जला उसको मिली. ठीक. नाउ आई विल स्पीक द ट्रूथ. अब उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, अब मेरी कोई चालाकी नहीं चलने वाली है. सो लेट मी स्ट्रेट अवे come to the terms. I will speak truth before my master. I have not been drunk for 2 months. मैंने 2 months से अभी पिया नहीं. मुझे शराब नहीं मिली 2 months तक. I want to go in order to get properly drunk. मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँ यहाँ से, इस वर्क से, काम से, और मैं जी भर के पूरी तरीके से अच्छे ढंग से पी लूँ, शराब पी लूँ. I will be at a distance from this heavily plantation and shall cause you no trouble. मैं इस जो आपने heavily plantation, एक्चुअली heavily यहाँ से मुराद है जो ये ज़रग बरग आलिशान प्लांटेशन आपकी यहाँ पर है. heavily का मतलब है means looking like paradise. looking like paradise. जो आपको ये जन्नत जैसा बाग आपने बनाया है, पैराडाइज, या जो आपकी एक कीमती यहाँ पर प्लांटेशन है, हेवली प्लांटेशन है, बड़ा आलिशान प्लांटेशन है. मैं यहाँ से दूर कोई फासला तय करना चाहता हूँ, या इससे एक तरफा होना चाहता हूँ, मैं दूर रहना चाहता हूँ इस प्लांटेशन से. एंड शैल कॉज यू नो ट्रबल, और आपको मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहता. A smile crossed the planter's face. So this truth, when the truth surfaced from Disa, this planter was very joyous. वो बड़ा जॉयफुल हुआ, वो बड़ा खुश हुआ, उसके चेहरे पर चमक सी बिखरी और उसको हंसी आई, उसके चेहरे पर हंसी तारी हुई. डीसा said he, उसने डीसा को फिर मुखातिब होके यूं बोला, डीसा, you have spoken the truth, आपने सच बोला. And I would give you leave if anyone could take care of मोतीगज. मैं आपको छुट्टी दूंगा, मगर शर्त यह है कि अगर आपका जो ये जानवर है, पालतू जानवर मोतीगज है, अगर इसकी कोई ढंग से देखभाल कर सकता है तो मैं आपको छोड़ दूंगा. You know that he will only obey your orders. आप समझते हैं कि वो सिर्फ आपकी हुक्म बजा लाता है. He is very much obedient. He follows your orders. वो सिर्फ आपकी हुक्म की तामील करता है. So please give me a substitute, give me a second trainer, another mahout who will train, or who will give orders, or who is having strong command over मोतीगज, and I will leave you to your own terms. मैं आपको आपके हाल पर ही छोड़ दूंगा, आपको लीव दूंगा. May God bless you, cried Disa. तो डीसा ने खुशी की मारी चीखा चलाए. रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह अलमाइटी आपको दुआ दे, आपको ब्लेस करे. I shall be absent but 10 days later. मैं यहाँ पर गैर मौजूद रहूँ, मैं यहाँ से छुट्टी लूँ, मैं एब्सेंट रहूँ, but 10 little days, सिर्फ कम अज कम सिर्फ 10 दिन तक. After that, उसके बाद I will return, मैं उसके बाद वापस आऊँगा. Have I your gracious permission to call up मोतीगज? क्या मैं आपकी इजाज़त लेना चाहता हूँ. It would be your gracious enough to grant me permission. क्या आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं कि मैं मोतीगज को यहाँ पर अपने पास बुलाऊँ. Permission was granted. इजाज़त उसको मिली. And in answer to Disa's shrill yell, और तो and in answer to Disa's shrill yell, और उसके एवज में, जवाब में, जो डीसा यहाँ से वो चीखता था, चिल्लाता था, अपने वो नोट्स बिखेरता था, आवाज़ें देता था, पुकारता था, उसके जवाब में क्या, द माइटी टस्कर swung out of the shade of some trees. जो भारी भरकम जानवर था वो कहीं झाड़ियों से, कुछ शेड से, कुछ बुशेस से वापस निकल के आया. वो swung, लहरा रहा था अपना ट्रंक, वो बड़ा ट्रंक वो लहरा रहा था. Where he had been pouring dust over himself till his master should return. जहाँ पर वो अपने ऊपर बिखेरता था डस्ट, गर्द गुबार
ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर लगाता था, मलता था, जब तक उसका मास्टर उसके पास आता। लाइट ऑफ माई हार्ट, माउंटेन ऑफ माई माइट, यू ईयर, अरे लाइट ऑफ माई हार्ट, आप मेरे दिल की रोशनी हो, आप मेरे प्यारे हो। माउंटेन ऑफ माइट, आप बड़ा कुवत रखने वाले जानवर हो। माइट ऑफ माउंटेन का मतलब यू आर हैविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, यू आर द माइटिएस्ट among all other elephants. You are having strong courage, you are having strong power. You ear, मेरी बातों पर ध्यान दो, सड्डीसा ने बोला, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने खड़ा हुआ। मोटी गज गेव ईयर, मोती गज ने उसको उसकी बात सुनी, कान दिया। गेव ईयर का मतलब है टू हियर विद फुल अटेंशन, टू गिव ईयर और टू गिव ईयर। गिव ईयर, गिव ईयर का मतलब है टू हियर इफेक्टिवली, to hear, to pay attention, to pay attention effectively, effectively। तो उसने उसकी बातों पर ध्यान दिया। आई एम गोइंग अवे से डीसा, डीसा ने उसको बोला कि मैं यहां से जा रहा हूं, ठीक। मोती गज आईज टिविंकलड, उस ये बात सुनकर मोती गज की आंखों में चमक सी आई। टिविंकलड का मतलब है ही लाइक इट हॉलीडेज एज वेल एज हिज मास्टर। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ आया कि शायद हम दोनों की छुट्टी हो रही है, क्योंकि वो पसंद करता था अपने मास्टर को अपनी हॉलीडेज के साथ रहना, उसके साथ पसंद कर रहा था। वन कुड स्नैच ऑल मैनर ऑफ नाइस थिंग्स फ्रॉम द रोड साइड देन। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब भी छुट्टियों पर होते थे, जो कुछ भी उनको रोड साइड पर मिलता था, अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी वो चीज़ें लोगों से छीनते थे, उन पर मशगूले करते थे, उन पर जॉय प्ले करते थे। सो दे वर मेडलिंग विद द थिंग्स दैट केम अवे, दैट केम इन देयर वे, बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क। दीसा ने उसको वापस बोला कि आपको यहीं पर रहना है, रुकना है, ठहरना है, और यू हैव टू कैरी योर वर्क एंड यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स, कमांड्स ऑफ योर न्यू मास्टर। द टिविंकल डाइड आउट एज मोतीगज ट्राइड टू लुक डिलाइटेड। जो ही उसको नजर आ रहा था कि मोतीगज की आंखों में चमक आई, खुशी की, बट जो ही उसने ये अल्फाज सुने, उसकी आंखों में ये चमक दमक वो मुरझा सी गई, वो खत्म हुई, वो डाई हुई। आई शैल बी गॉन फॉर 10 days, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन की लीव पर मैं हूँ। होल्ड अप यूर हरियर 4 फुट, अपने ये जो सामने वाले पैर हैं इनको जमा के रखो यहीं पर, 4 फुट फ्रंट फुट्स, एंड आई विल इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन इट, और मैं ये इस पर मोहर लगाऊँ 10 दिन की, मैं इस पर, ताकि आपको याद रहे, मुझे तो आपको, यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर्स until my return. Disa took a tent peg and hit Motigaj 10 times on the nails. तो मोतीगज डीसा ने वो स्ट्रॉन्ग कील बाहर निकाली और उसे उसको 10 पेग से मारा उसके फोर फ्रंट पर। मोतीगज ग्रंटेड एंड शफल्ड फ्रॉम फुट टू फुट, और इस बात पर मोतीगज चीखता गया, चिल्लाता गया। सो डिफरेंट एनिमल्स दे हैव डिफरेंट वॉइसेस, एंड द स्पेशल वॉइस दैट इज मेड फ्रॉम एलिफेंट दैट इज बीइंग कॉल्ड एज ग्रंट, या इसको हम बोलते हैं ट्रम्प भी। तो उसने यही आवाज़ निकाली और वो शफल करता गया, आगे पीछे अपने पैर करता गया, फुट टू फुट। 10 days said डीसा, डीसा ने बोला सिर्फ 10 दिन। यू विल वर्क एंड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ चिहोन, आपको काम करना है, एंड यू हैव टू कैरी आउट, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर न्यू मास्टर whose name was चिहोन। टेक अप चिहोन एंड सेट हिम ऑन योर नेक, जरा अपने नए मालिक को चिहोन को उठाओ अपने ग्रे ट्रंक से और उसको अपने बैग पर रखो, अपने नेक पर रखो, एंड यू हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। मोतीगज कर्ल द टिप ऑफ हिज ट्रंक, तो मोतीगज ने अपना ये ट्रंक जो है वो उसकी टिप क्लोज की, बंद किया। चिहुन पुट हिज फीट देयर, तो चिहुन ने अपने उस पे पैर जमाए, एंड वाज swung ऑन टू हिज नेक, और उसने उसको लहराया, अपनी गर्दन पर ऊपर चढ़ाया। डिसा हैंडेड चिहुन द हेवी अंकस द आयरन गोड, तो उस पर उसके बाद डीसा ने वो जो आयरन रॉड थी, आयरन वाली रोप थी, जिसे वो उसको मारता था, पीटता था, आगे आगे उसको आगे डायरेक्शंस देता था, तो उसके बाद उसने ये थमा दी चिहुन के हाथ में। तो हैवी अंकस, चिहुन पैटेड मोतीगजस बेल्ड हेड एंड द एलिफेंट ट्रम्पेटेड, तो इस बात पर फिर उसके बाद चिहुन ने पैड किया, मारा, पीटा, या पीठ थपथपाई हम बोलते हैं उसको, उसके नंगा जो सर था, बेल्ड मीन्स विदाउट हेयर,
उसके सर पर मारा एंड द एलिफेंट ट्रम्पेटेड, और उस पर एलिफेंट ने आवाज़ें मारनी स्टार्ट की. बी स्टिल बीस्ट आफ्टर माई ओन हार्ट. ज़रा ढंग से, स्टिल बी स्टिल का मतलब है बी डिसिप्लिन हम बोल सकते हैं, या टू रिमेन एट रेस्ट. स्टिल का मतलब है टू रिमेन एट रेस्ट. बीस्ट आफ्टर माई ओन हर्ट. Chihun, Chihun is your mouth for 10 days. Beast after my own hurt. अरे चिहुन, आप आपका नया माहौट है 10 दिन तक. बड़ा आप डिसिप्लिन रहो, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते जाओ. एंड नाउ बिड मी गुड बाय. अब मुझे अलविदा कहो. जिबल ऑफ ऑल क्रिएटेड एलिफेंट्स. इन तमाम एलिफेंट्स में से आप मेरे कीमती मोती जैसे हो. यू आर हैविंग स्पेशल stats, you are having a special praise among all other elephants. Lily of the herd is puri jund ki of lilies, lily ho. Be good and may God bless you. You have to carry your orders effectively, be disciplined, be good, and follow the orders of your new master, new mahot, new trainer, that's Chihun. God bless you. Moti Gaj put his trunk around Disa. Moti Gaj ने अपना trunk मोती, हाँ, डीसा की पूरे बदन पर मला, या उसको लहराया, या उसको राउंड किया. एंड swung him into the air twice. और उसको भी हवा में ऊपर उठाया 2 बार. दैट वॉज हिज वे ऑफ बिडिंग हिम गुड बाय. ये एक उनका तर्ज अमल था जब वो एक दूसरे जुदा होते थे, एक दूसरे को बिड करते थे, अलविदा कहते थे. ऐसे ही he will work now, said Disa to planter. have I have I leave to go. वो अब बड़ा बढ़िया काम करेगा. उसने प्लांटर को यही जवाब दिया, क्या अब मुझे इजाज़त है कि मैं यहाँ से जाऊँ. बिफोर द प्लांटर नॉट डीसा हैड डिवाइडेड इनटू द वुड्स. अब जो ही प्लांटर उसको इशारा करता है कि नहीं अब जाओ, आपको छुट्टी है, को उतनी असना में, उतनी देर में डीसा गायब हुआ था. हैड डिवाइडेड इनटू द वुड्स. उसने ये जंगल, वो जंगल के बीच में से गुजरता गया, आगे बढ़ता गया. या डाइवर्ट का, सॉरी डाइवर्ट, हियर द वर्ड इज डाइवर्ट. डाइवर्ट का मतलब है वो घुस गया था, गायब हुआ था जंगलों के बीच में. मोती गज वेंट बैक टू डिग आउट स्टम्प्स. और मोती गज अपने काम पे चला गया जहाँ पर वो यूजुअल काम करता था, वो स्टम्प्स को डग आउट करता था या डिग आउट करता था. सो दिस इज ऑल अबाउट, विल कैरी the other part of the story, other part of the lesson in your next video. Thanks.